एटम की पीओएस मशीन खरीदकर डिजिटल इकोनॉमी को वेलकम करने के लिए धन्यवाद। स्वाइप मशीन से ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, यह जानना हर व्यापारी के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको मशीन का ऑपरेशन सिखाएंगे। मशीन को ऑपरेट करने के लिए पहले चेक कर लीजिए कि मशीन ट्रांजैक्शन के लिए रेडी है या नहीं। अभी ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए पहले ग्रीन बटन दबाइए। टर्मिनल आपसे अमाउंट मांग रहा है तो अमाउंट डालिए। अमाउंट हमेशा दशमलव पद्धति के अनुसार डालिए। अमाउंट डालने के बाद एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। अगर सही है तो फिर से ग्रीन बटन दबा दीजिए, वरना येलो बटन दबाकर पीछे जाके अमाउंट करेक्ट कर सकते हैं। अब कस्टमर से डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेकर स्वाइप कीजिए। कार्ड वैलिडेशन के लिए टर्मिनल आखिरी 4 डिजिट्स मांग रहा है। आखिरी 4 डिजिट्स डालने के बाद ग्रीन बटन दबाइए। पिन नंबर डालिए, फिर से ग्रीन बटन दबाइए। मशीन होस्ट को डायल कर रही है और मर्चेंट कॉपी प्रिंट हो रही है। अब कस्टमर कॉपी प्रिंट करने के लिए फिर से ग्रीन बटन दबाइए और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह अगर कोई चिप कार्ड देता है तो उसको स्वाइप मत कीजिए, बल्कि ऐसे चिप स्लॉट में डालिए। लेकिन ध्यान रखिए, चिप हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक कार्ड को घुसा के रखना है। याद रखिए, चिप कार्ड के केस में आखिरी 4 डिजिट्स नहीं डालने पड़ेंगे। कभी कभी बिलिंग में गलती भी हो जाती है। ऐसे में आपको वॉइड ट्रांजैक्शन करना होता है। तो वॉइड ट्रांजैक्शन के लिए पहले ग्रीन बटन दबाइए और डाउन एरो दबाकर वॉइड सिलेक्ट कीजिए। फिर ग्रीन बटन दबाइए, फिर एक नंबर बटन दबाइए। अभी चार्ट स्लिप पर लिखा इनवॉइस नंबर डालिए। फिर से ग्रीन बटन दबाइए। स्क्रीन पर पैन नंबर और एक्सपायरी डेट दिख रहा है। अभी फिर ग्रीन दबाना है। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन अमाउंट दिख रहा है। अगर अमाउंट सही है तो ग्रीन बटन दबाकर प्रोसीड कीजिए, वरना रेड बटन दबाकर कैंसिल कर सकते हैं। ये मर्चेंट कॉपी प्रिंट हो गई। कस्टमर कॉपी के लिए फिर से ग्रीन बटन दबाइए। ट्रांजैक्शन करने के अलावा आप इस मशीन से ट्रांजैक्शन का डिटेल या समरी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए पहले ग्रीन बटन दबाइए, फिर अप एरो की प्रेस करके एडमिन ऑप्शन 0 सिलेक्ट कीजिए। फिर ग्रीन बटन दबाकर डाउन एरो प्रेस कीजिए और थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट सिलेक्ट करके ग्रीन बटन दबाइए। अभी क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के लिए ग्रीन बटन दबाइए। समरी रिपोर्ट निकालने के लिए रेड बटन दबाकर पीछे जाइए। फिर डाउन एरो से समरी सिलेक्ट कीजिए और ग्रीन बटन दबाइए। प्रिंट निकालने के लिए फिर से ग्रीन बटन दबाइए। अगर रीप्रिंट निकालना है तो रेड बटन दबाकर फिर से पीछे जाइए और डाउन एरो से रीप्रिंट कीजिए। अब ग्रीन बटन दबाइए। फिर से ग्रीन बटन दबाकर इनवॉइस नंबर डालिए और ग्रीन बटन को एक बार फिर से दबाइए। मर्चेंट कॉपी प्रिंट हो गई है। अब कस्टमर कॉपी के लिए ग्रीन बटन दबाइए। आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद हर रोज व्यापारी को बैच सेटलमेंट करना पड़ता है, वह भी रात के 12 बजे से पहले। अगर 3 दिनों के अंदर बैच क्लोज नहीं किया गया तो टैक्स के साथ 0.5% की एक पेनल्टी MDR लगती है। तो बैच सेटलमेंट के लिए पहले ग्रीन बटन दबाइए, फिर डाउन एरो की प्रेस करके ऑप्शन 10 सिलेक्ट कीजिए, फिर ग्रीन बटन दबाइए। सेटलमेंट रिपोर्ट प्रिंट होने के साथ साथ अगर स्क्रीन पर नीचे सेटलमेंट सक्सेसफुल लिखा आया तो समझ लीजिए सेटलमेंट हो गया है। अगर रीट्राई सेटलमेंट लिखा आया तो फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है। फिर भी अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। देखिए, इसका पेपर रोल सिर्फ 50 ट्रांजैक्शंस की प्रिंट आउट निकाल सकता है। उसके बाद पेपर रोल पर एक रेड मार्क दिखाई देगा। अब आपको पेपर रोल चेंज करना पड़ेगा।
तो पेपर रोल चेंज करने के लिए पहले प्रिंटर के कवर को खोलिए, फिर पेपर होल्डर पर पेपर रोल को इस तरह डालकर पेपर को ऐसे पुल कीजिए और कवर को वापस लगा दीजिए। अब अगले ट्रांजैक्शन के लिए पेपर रोल तैयार है।